देखिए अभी कल की खबर है जब हमें पता लगा कि एनआईए ने चार्जशीट किया है महबूबा मुफ्ती को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू एंड कश्मीर की, और उनके वालिद यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी हैरान कुन हो जाती हैं कि साहब इन लोगों के कनेक्शन उन लोगों के साथ हैं जिनको ये लोग मिलिटेंट्स कहते हैं। पर अगर ऐसे कनेक्शन अगर इन लोगों के साथ होंगे, इसका मतलब ये इनको पॉलिटिकल लेवल पे यूज़ करते रहे होंगे। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2010 के एजिटेशन में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पावर में थी और इतनी अफरा तफरी थी, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा जो थी उस टाइम पीडीपी ले रही थी। और हमें ये उस टाइम कहा जा रहा था कि बहुत जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि पीडीपी के लोग इस एजिटेशन में इन्वॉल्व हुए थे। दैट मीन ये लोगों को उकसाने वाले काम करते थे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। और 2017 का जब एजिटेशन हुआ तो उस वक्त पीडीपी वाज इन पावर, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो देखेंगे कि यहाँ के हालात को बिगाड़ने में काम कर रहे थे। इसका मतलब इन पॉलिटिशियंस के कनेक्शन जो हैं वो ऐसे कुछ लोगों के साथ हैं जो यहाँ एक दूसरे से अदला और बदले की बात लेने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, जितने भी ऐसे हमारे गवर्नमेंट के लोग जो मिनिस्ट्रियों में रहे हैं, इनके अकाउंट्स, इनकी प्रॉपर्टी, इन सब का जायज़ा लेना चाहिए कि साहब ये कहीं सारे सोर्स तो नहीं बने यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स के लिए, कि जब भी कोई पार्टी आती थी तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ लड़ती थी, और ये पैसा कहाँ से आ रहा था। तो तब ये साफ हो जाएगा कि साहब अगर इनके कनेक्शन इस तरह के थे, दैट मीन ये लोग खुद इन्वॉल्व थे यहाँ के यूथ को उकसाने में। ये कभी भी यहाँ की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे थे, ये यहाँ पर आग लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये साफ हो जाना चाहिए। ये सरकार ने अगर ये बात एनआईए के थ्रू ये रिपोर्ट जो है सामने रखी है, लेकिन ये सिर्फ सियासी तौर पर या सियासी बदले की बात नहीं होनी चाहिए। ये लोगों के बीच में बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और अगर वो टाइम फ्रेम में ना करें तो हम कहेंगे कि सरकार जिम्मेवार है, सरकार जानबूझ के यहाँ लोगों को एक किस्म का मिसलीड कर रही है। पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी से, अगर सरकार ने कहा है कि उनके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं टेलीफोन की, महबूबा चीफ मिनिस्टर की बातें उस नवीद जो है जिसको ये मिलिटेंट कहते हैं उसके साथ हुई हैं, तो ये बातें बिल्कुल साफ़ करनी चाहिए। और टाइम फ्रेम में मैं तो ये कहूँगा कि 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट सारी पब्लिक के सामने आनी चाहिए। वरना हम ये कहेंगे कि सरकार एक साजिश के तहत यहाँ पब्लिक में एक जो इंतशार है वो पैदा कर रही है। हम इस तरह की बात रखेंगे। अगर कोई भी बात जो है उसको बिल्कुल साफ तौर पर इसको एक रिपोर्ट में टाइम फ्रेम के अंदर लानी चाहिए और पूरी तहकीकात करनी चाहिए। की कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं कि महबूबा जी हमेशा सेपरेटिज्म या जो आतंकवाद है स्टोन बेल्टर्स के फेवर में रही है। दे ये जम्मू कश्मीर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होते हुए हमेशा उनके दिल में दहशतगर्दों के लिए, मिलिटेंटों के लिए, स्टोन बेल्टर्स के लिए हमेशा एक नरम गोशा हुआ करता था। और यही बेसिक वजह बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने पुल आउट कर दिया। बार बार कहने पे भी जब वो बाज नहीं आई तो हमने पुल आउट कर दिया। अब जहाँ तक नवीद बाबू की बात है, यहाँ एक नवीद बाबू नहीं 10 नवीद बाबू होंगे जिनके साथ महबूबा ने बात की। और अगर ये कल भी मंजर आम पे आए कि महबूबा मिलिटेंटों को फंडिंग करती है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो यही था कि नफरत वाली सियासत और सपटिज्म सियासत खेल के कहीं ना कहीं से वोट हासिल करके वो कुर्सी पे बैठना चाहती थी। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी क्रेडिबल एजेंसी ने आज ये इंशिका किया है कि महबूबा नवीद बाबू के साथ ऑलरेडी टच में थी और उनके साथ बात करती थी। और उसका जीता ज़्यादा सबूत तो वहीद परा है जो महबूबा जी का राइट हैंड है। वो टेरर फंडिंग में पकड़ा गया, वो टेररिस्टों के साथ था, वो टेररिस्टों के लिए फंडिंग जमा करा। तो सीधी सी बात है कि अगर वहीद परा टेररिस्टों के लिए फंडिंग कर रहा है, उनके लिए रुपया जमा कर रहा है, तो महबूबा जी अनछुई नहीं रह सकती है। कहीं ना कहीं पीडीपी पार्टी का ही यही एजेंडा रहा है कि वो देश का मेन स्ट्रीम पार्टी का चोला पहनते हुए वो हमेशा पाकिस्तान और जो स्टून बेल्टर्स या जो मिलिटेंट्स है दहशतगर्दों उनका कहीं ना कहीं हिमायत करते आए। देखिए, सबसे पहले तो ये नामुमकिन है, इसमें बिल्कुल सदाकत हो ही नहीं सकती कि उनका कोई उनसे कांटेक्ट हुआ होगा। दूसरा, अगर कोई ऐसी बात आपको लगती है कि उनका कांटेक्ट है तो हमें सबूत भी दे दीजिए। इस तरह तो हम
अगर मैं चाहूँ तो मैं आप पर एलिगेशन लगाऊँ, आप चाहे तो आप किसी और पर एलिगेशन लगा दें, हम उस एलिगेशन को मानेंगे जिसके आप हमें सबूत साथ देंगे। उसके मज़ीद अगर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि अभी पॉलिटिकल वेंडेटा जो हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में, आए दिन हमारे लीडर्स को उल्टे सीधे चार्जेस पे कभी जेल भर रहे हैं, तो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से उनको हाजिरी देने का ये अपने नोटिस आते रहते हैं। तो इसमें आप शायद हुकूमत के नशे में, आप शायद हुकूमत के अपने नशे में ये भूल गए हैं कि ये जितने भी आप ये चार्जेस लगा रहे हैं, ये आप उसी पार्टी पर लगा रहे हैं जिनकी हुकूमत का एक बार आप भी खुद हिस्सा रह चुके हैं। अगर उस समय आपने महबूबा जी को अप्रॉक्सीमेटली आपने 3-3.5 महीने बीजेपी ने इंतज़ार किया कि जब तक हमारी महबूबा जी ने हाँ की हुकूमत बनाने के लिए। अगर आपको इतना कुछ मालूम था कि हमारे मिलिटेंट्स के साथ भी ताल्लुकात हैं, हम जितने भी लीडर्स हमारे हैं वो सही आदमी नहीं है, तो आपको हमसे अलायंस नहीं करना चाहिए था। ये तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ ओनली द पॉलिटिकल वेंडेटा। इससे पहले भी मैंने आपको ये कहा है कि ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत, किसी भी दबाव, जैसे ये चाहे वैसे, ये हमारी महबूबा जी को सिर्फ दरवाज़ों के पीछे बंद रखना चाहते हैं कि वो बात ना करें। शायद खुदा के फजल से हमारी महबूबा जी का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि ये उनसे डरना शुरू हो गए हैं आप। तो इससे बेटर ये है कि जो ये अपना पॉलिटिकल वेंडेटा करें, इससे ये ज़्यादा बेटर रहेंगे कि अगर बैठ के नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, डायरेक्टली बोले, बैठ के बात करें, अपने 370 के बारे में बात करें, अब 35 के बारे में बात करें, तो शायद ये जम्मू कश्मीर फिर दोबारा नॉर्मलाइज होने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, तमाम आवाम का भी और पूरे हिंदुस्तान का भी हो जाए। शुक्रिया।